एपिसोड शुरू होता है जंगल में। हम लोग क्लेमोंट एंड बॉनी को देखते हैं। वो लोग मिलकर स्क्वीजी को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके बाद उन लोगों का पीछे वाला झाड़ी हिलती है जिससे वो लोग सोचते हैं स्क्वीजी है, लेकिन वो ऐसा साइना होते हैं। उन लोगों को भी स्क्वीजी नहीं मिल रहा है। बॉनी स्क्वीजी के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होती है एंड इससे वो और भी ज़्यादा दुखी हो जाती है। रात का वक्त होता है एंड सब लोग अब डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन बॉनी का खाने का कोई भी मन नहीं है। वो अभी भी बहुत ज़्यादा चिंतित होती है। इसके बाद सब लोग बॉनी को कुछ खाने को कहते हैं, नहीं तो वो बाद में स्क्वीजी को नहीं ढूंढ पाएगी। इसके बाद क्लेमोंट और साइना बॉनी को चिंता करने से मना करते हैं क्योंकि स्क्वीजी अकेला जरूर ठीक ही होगा। इसके बाद क्लेमोंट याद करने लगता है जो उन लोगों ने उसको सेल्स कहा था। वो लोग समझ जाते हैं जो स्क्वीजी के पास एक मिस्टीरियस पहाड़ है जो वो लोग पाना चाहते हैं। मुझे पता था, इसलिए वो लोग स्क्वीजी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मुझे पसंद नहीं है। मैं स्क्वीजी के लिए चिंतित हूँ। तो अब क्या होगा अगर वो लोग अब भी स्क्वीजी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं एंड वो लोग स्क्वीजी को पकड़ कर कुछ बुरा कर रहे हो? हम लोगों को स्क्वीजी को बचाना पड़ेगा। वो उसी बात में है। बॉनी रुक जाओ। बॉनी तुम पहले तो रिलैक्स हो। क्लेमोंट तुम भी क्या उसके लिए चिंतित नहीं हो? हाँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है इतनी रात को ढूंढने जाना। ये स्क्वीजी के लिए भी डेंजरस है। बॉनी रुको, तुम्हें तुम्हारे बड़े भाई की बात माननी चाहिए। लेकिन स्क्वीजी का क्या? सिर्फ स्क्वीजी नहीं, तब क्या होगा अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाए। बॉनी अब समझ जाती है। इसके बाद बॉनी कहती है जो उसने प्रॉमिस किया था जो स्क्वीजी का ख्याल रखेगी। क्लेमोंट को पता होता है एंड वो कहता है जो सुबह होते ही वो लोग स्क्वीजी को फिर से ढूंढना शुरू करेंगे। साइना ने बॉनी को फाइनली सुला दिया होता है। अब जाके सब कुछ थोड़ा शांत होता है। वो लोग भी बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं स्क्वीजी के लिए, लेकिन उन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को क्या करना चाहिए। अब वो लोग समझ जाते हैं जो स्क्वीजी उन लोगों के पास से जानबूझकर गया है, लेकिन वो लोग तब भी बॉनी के लिए एक बार स्क्वीजी को ढूंढ के उससे गुड बाय कहना चाहेंगे एंड वो लोग स्क्वीजी को सुबह ढूंढने के लिए थोड़ा जोश में होते हैं। इसके बाद हम लोग उन लोगों को फिर से देखते हैं। वो लोग ऐसा बाकी लोगों के ऊपर नजर रख रहे होते हैं। जीवन उन लोगों के पास नहीं है, तब भी वो लोग उन लोगों को नजर रखने को कहते हैं। वो लोग जीवन का सिग्नल ट्रैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोग कोई भी सिग्नल नहीं छोड़ रहे होते हैं एंड वो लोग सर्च के एरिया को और भी ज्यादा बढ़ाने को कहते हैं। सुबह हो चुकी होती है एंड सब लोग फिर से जोश में होते हैं स्क्वीजी को ढूंढने के लिए एंड हम लोग देखते हैं स्क्वीजी को ढूंढने के लिए क्लेमोंट के पास एक अच्छा आइडिया होता है। इसके बाद क्लेमोंट अपना क्लेमोंटिक गियर ऑन करता है एंड अपना नया डिवाइस बाहर निकलता है एंड इसका नाम है ट्रैक डाउन स्क्वीजी फॉर सर्टेन मार्क 1। मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ क्लेमोंट। ये मशीन उन सब जगह को ढूंढेगा जिस जगह का धूप स्क्वीजी को पसंद आ सकता है। एक बात है, तुमने बनाया कब? मेरे डियर सिस्टर के लिए एक यूजफुल मशीन बनाना एक इन्वेंटर ऐसा ही करता है। थैंक यू। इसके बाद क्लेमोंट मशीन को ऑन कर देता है एंड वो एक तरफ जाने भी लगता है। इसके बाद हम लोग टीम रॉकेट को देखते हैं। वो लोग आराम कर रहे होते हैं एंड स्क्वीजी की मदद से दुनिया जीतने का सपना देख रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग क्लेमोंट के रोबोट को देखते हैं। वो टीम रॉकेट के पास आ जाता है। टीम रॉकेट समझ नहीं पाते वो यहाँ पर क्या कर रहा है। इसके बाद वो अपना हाथ बाहर निकालता है। हम लोग देखते हैं स्क्वीजी वहाँ पर ही होता है इनविजिबल होके। वो स्क्वीजी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन टीम रॉकेट समझ नहीं पा रहे होते हैं वो क्या कर रहा है एंड थोड़ी देर के अफरा तफरी के बाद जैसी जाके उस मशीन के ऊपर एक किक कर देती है। इससे मशीन के अंदर से धुआं निकल रहा होता है एंड जंगल के अंदर जाके ब्लास्ट हो जाता है। टीम रॉकेट फील करते हैं जो यहाँ पर कुछ तो गलत होने वाला है, इसलिए वो लोग यहाँ से जा रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग ऐसा बाकी लोगों को देखते हैं। वो लोग क्लेमोंट के मशीन को ऑलरेडी खो चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्लेमोंट का मशीन फिर से उन लोगों के पास वापस आ रहा होता है एंड क्लेमोंट इससे थोड़ा गुस्सा होता है क्योंकि उसका एक और इन्वेंशन फेल हो चुका है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बहुत सारे टॉक्सिक रोग उनके सामने आके खड़े हो जाते हैं। टॉक्सिक रोग एक टॉक्सिक माउथ पोकेमॉन एंड क्रोगंग का इवॉल्व फ्रॉम। इसके गले के मुंह पॉइजन रहता है एंड जब भी क्रॉक करता है इसका पॉइजन और भी ज्यादा पॉइजनस हो जाता है। साइना एंड बाकी लोग समझ जाते हैं जो क्लेमोंट के मशीन की वजह से वो लोग उन लोगों के ऊपर गुस्सा है। इसके बाद एक टॉक्सिक रोग अटैक कर देता है एंड क्लेमोंट जल्दी से बर्नबी को बाहर निकलता है एंड मार्शल आर्ट इस्तेमाल करने को कहता है। दोनों अटैक मिल के वहाँ पर एक धमाका हो जाता है। इतने बड़े ग्रुप से वो लोग फाइट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो लोग दूर भाग रहे होते हैं, लेकिन वो लोग तब भी उनको फॉलो कर रहे होते हैं। ऐसा क्लेमोंट बात करने की भी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है।
इसके बाद जंगल खत्म होने को आया है एंड हम लोग देखते हैं सामने एक खाई होती है। ऐसा के टाइम में रुक जाता है लेकिन बाकी लोग टाइम में नहीं रुक पाते, इसलिए वो लोग खाई में गिर रहे होते हैं। खाई बहुत ज्यादा गहरा होता है। क्लेमेंट ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए अपने रोबोटिक हैंड से खाई के एक पेड़ को पकड़ लेता है। इसके बाद क्लेमेंट एस साइना के हाथ को पकड़ लेता है। इसके बाद साइना जब बॉनी को पकड़ने के लिए जाती है एंड थोड़े से डिस्टेंस के लिए बॉनी के हाथ को नहीं पकड़ पाती। इंतजार ना करते हुए बंडल भी बॉनी को बचाने के लिए कूद जाता है एंड बंडल भी टाइम में बॉनी के पास पहुंच गया होता है। सब लोग जल्दी से उतर आते हैं एंड देखते हैं बॉनी अच्छा है का नहीं एंड बॉनी ठीक ही होती है। ऊपर हम लोग देखते हैं टॉक्सिक क्रॉप भी अब वापस जा रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग बंडल भी को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुका है, उसको जल्दी से पोकेमॉन सेंटर में ले जाना जरूरी है एंड वो लोग ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए जल्दी से पोकेमॉन सेंटर की तरफ जा रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग उनको फिर से देखते हैं। जियोन एंड जी2 सिग्नल भेज रहे होते हैं लेकिन जियोन एरिया के बाहर होता है एंड लोग दोनों के लोकेशन को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। डेंजर, बहुत ज़्यादा, ह्यूमन, नो मोर। आवश्यकता नहीं, मैं ऑब्जर्व करना चाहूँगा ह्यूमंस असल में कैसे है। तुम्हें ह्यूमंस का साथ नहीं देना चाहिए, ह्यूमंस सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रक्टिव। कार्लोस का खत्म होने का टाइम आ रहा है, तुम्हारे रिक्वेस्ट को मैं नहीं मानता। इसके बाद हम लोग पोकेमॉन सेंटर में होते हैं। बंडल भी जल्दी ठीक हो जाएगा लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। नर्स जॉय के पास नाइसरा खत्म हो चुका है एंड नाइसरा यहाँ के पास वाले माउंटेन के ऊपर ही उगता है। इसके बाद साइना अपने उसमें चेक करती है एंड उसको नाइसरा मिल गया होता है लेकिन नर्स जॉय नाइसरा लाने के लिए नहीं जा सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं वो लोग पहुंच गए हैं जहाँ पर जियोन पहले था लेकिन वो लोग लेट हो गए हैं। जियोन ऑलरेडी यहाँ से चला गया है एंड अब जियोन एंड जी2 सिग्नल भी नहीं भेज रहे होते हैं, इसलिए वो लोग अब लोकेट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद वो लोग ऐसा बाकी लोगों को जो लोग फॉलो कर रहे थे उन लोगों को कनेक्ट करते हैं। वो लोग पोकेमॉन सेंटर के पास ही होती है। पूरा मैटर बताने के बाद वो लोग सोचते हैं जो स्कूटी के ढूंढने से वो लोग हार मान चुके हैं एंड उनके लोगों को वहाँ से चले आने को कहते हैं। सब लोग पोकेमॉन सेंटर में होती है तब क्लेमेंट को याद आता है बॉनी कहाँ पर है। बॉनी थोड़ी देर पहले यहाँ पर ही थी लेकिन अब कोई भी नहीं देख पा रहा होता है। इसके बाद क्लेमेंट देख के समझ जाता है बॉनी शायद अगले माउंटेन में चली गई है नाइसरा लेने के लिए। हम लोग माउंटेन को वहाँ बॉनी को देखते हैं, वो माउंटेन चढ़ रही होती है। बॉनी दुखी है क्योंकि बंडल भी को चोट लगी है उसकी वजह से, क्योंकि वो सेल्फिश हो रही थी इतनी देर तक। बॉनी गिरने वाली होती है लेकिन वो अपने आप को टाइम में रोक लेती है। बॉनी फाइनली ऊपर पहुंच जाती है। इसके बाद सामने देखती है जो और भी बहुत ज़्यादा चढ़ना बाकी रह गया है लेकिन वो हार नहीं मानती एंड फिर से चलना शुरू करती है। वो वजह जोश में दौड़ के जंगल के अंदर जाती है एंड दौड़ के जंगल से बाहर आती है। हम लोग देखते हैं कुछ स्कॉलर पीट बॉनी का पीछा कर रहे होते हैं। बॉनी जब भाग रही होती है पत्थर में पैर अटक कर बॉनी गिर जाती है, वो तब भी उठी नहीं है। तब हम लोग देखते हैं स्कॉलर पेट से अटैक करना शुरू कर देते हैं एंड बॉनी समझ जाती है जो वो इससे टाइम में हट नहीं पाएगी। बॉनी को अटैक लगने वाला होता है तभी इलेक्ट्रो बॉल और फ्लेम थ्रोर आके इस अटैक को रोक दिया होता है एंड वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। इसके बाद बॉनी आंख खुलती है एंड हम लोग देखते हैं सब लोग यहाँ पर टाइम में पहुंच चुके होते हैं। बॉनी पूरी तरह से ठीक ही होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्कॉलर पेट भी लड़ना नहीं चाहते हैं एंड वो लोग यहाँ से चले जाते हैं एंड ये देखने के बाद एहसान साइना थोड़ा रिलैक्स होते हैं। तुम अकेले क्यों आए थे? तुम्हें पता नहीं हम लोग कितना चिंतित थे। ये मेरी गलती है, मेरी वजह से बंडल भी इतना ज़्यादा घायल हो चुका है। तुम्हारी वजह से? गलत। बंडल भी ने देखा है तुम कितना ज़्यादा स्क्वीजी को ढूंढना चाहती हो एंड वो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था। क्या तुम समझ नहीं पाई? स्क्वीजी हम लोग के लिए भी उतना ही खास है जितना तुम्हारे लिए। ऑफ कोर्स स्क्वीजी भी हम लोगों का दोस्त थे एंड हम लोग भी चाहते हैं जो वो सेफ रहे। क्लेमेंट, तुम्हारा भाई सही है, तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए। इसके बाद वो लोग पहले प्लांट को ढूंढने वाले हैं, उसके बाद वो लोग स्क्वीजी को ढूंढेंगे। वो लोग जब ढूंढने जाने वाले होते हैं तब एक हैंड आ जाता है एंड पिकाचू को पकड़ लेता है। एंड यार कोई नहीं, टीम रॉकेट होते हैं। टीम रॉकेट थोड़ी देर बकवास कर रहे होते हैं। ऐसा ही ना उन लोगों को संभाल लेंगे कहते हैं एंड क्लेमेंट बॉनी को जाके उस प्लांट को ढूंढने को कहते हैं। क्लेमेंट एंड बॉनी चले जाते हैं। इसके बाद ऐस हमने ग्रीनिया को बाहर निकालता है। ऐस वाटर शुरिकेन ऐसा ना फ्लेम थ्रोर इस्तेमाल करने को कहती है।
एंड दोनों अटैक लगने के बाद टीम रॉकेट के बैलून में छेद हो जाता है एंड पिकाचू भी बाहर निकल के आता है। टीम रॉकेट जाके पेड़ में अटक गए होते हैं। उसके बाद वो लोग किन के एंड गोल्ड गाइस को बाहर निकालते हैं एंड एज साइना प्रेक्सन पिकाचू एंड ग्रीन जैसे लड़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग क्लेमेंट और बॉनी को देखते हैं। वो लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं लेकिन वो लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं वो प्लांट कहाँ पर हो सकता है। इसके बाद बॉनी एक पेड़ देखती है एंड वो लोग उसके अंदर जा रहे होते हैं एंड उन लोगों को फाइनली नाइस मिल चुका होता है। इससे बनल भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उस तरह बैटल अभी भी चल रहा है। जेम्स किनके को साइबीम एंड जेसी डार्क पल्स इस्तेमाल करने को कहती है। इसके जवाब में एस पिकाचू को आयरन टेल एंड फ्रॉगडियर को एरियलेस इस्तेमाल करने को कहता है एंड साइना स्क्रैच इस्तेमाल करने को कहती है। वो लोग उन लोगों के अटैक को डॉच कर देते हैं एंड तीनों साथ मिलकर अटैक करते हैं एंड टीम रॉकेट के ऊपर जाकर किंग के गिर जाते हैं। इसके बाद खत्म करने के लिए एस पिकाचू को थंडर बोल्ट, ग्रीन जैक को वाटर शूरिकेन एंड साइना फायर ब्लास्ट इस्तेमाल करने को कहती है। एंड ये तीनों अटैक एक साथ लगने के बाद टीम रॉकेट हार्बर की तरफ फिर से तारे बन जाते हैं। इसके बाद वो लोग भी क्लेमेंट और बॉनी के वहाँ जा रहे होते हैं। क्लेमेंट के ऊपर बॉनी एंड बॉनी के ऊपर डेटने चढ़कर एक नाइसरा लेने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन उन लोगों का हाथ तब भी नाइसरा में नहीं पहुंच रहा होता है। उन लोगों के बीच थोड़ा सा गैप रह जा रहा है। वो लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। अब वो लोग और थोड़ा क्लोज पहुंच चुके होते हैं। तब हम लोग देखते हैं बॉनी का बैलेंस बिगड़ रहा होता है। बॉनी गिरने वाली होती है लेकिन क्लेमेंट ने बहुत मुश्किल से अपनी पूरी ताकत से बॉनी को संभाल लिया होता है। इसके बाद वो लोग फिर से ट्राई कर रहे होते हैं। वो लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो लोग और थोड़ा नहीं पहुंच पा रहे होते हैं। इसके बाद फाइनली डिटेन ने एक पत्ते को पकड़ लिया होता है एंड उन लोगों को फाइनली एक मिल चुका होता है। हम लोग देखते हैं एहसन साइना भी यहाँ पर तभी पहुंच जाते हैं एंड ये देख के सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद हम लोग पोकेमॉन सेंटर पे देखते हैं बर्नल भी पूरी तरह से ठीक हो चुका है। ये देख के क्लेमेंट बहुत ज़्यादा खुश होता है एंड इसकी वजह से क्लेमेंट सब लोगों को शुक्रिया कहता है। नहीं, ये हम लोगों ने साथ मिलकर किया, मुझे उल्टा तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। ऑलराइट, बर्नल भी अब ठीक हो चुका है। हम लोग अब जाके स्क्वीजी को ढूंढना चाहिए। वो लोग स्क्वीजी को ढूंढने जाने वाले होते हैं। डेटने बैग के पास आ जाता है। इसके बाद सब लोग सुनते हैं जो डेटने कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद जब बॉनी वो बैग के पास आती है तब वो देखती है एंड स्क्वीजी को देखकर बॉनी बहुत ज़्यादा खुश होती है एंड बाकी लोग भी खुश होते हैं। अब इसके बाद बॉनी स्क्वीजी से पूछता है जो वो क्या उन लोगों के साथ ट्रैवल करेगा एंड स्क्वीजी का हाँ कहने के बाद बॉनी बहुत ज़्यादा खुश होती है एंड बाकी लोग भी। एंड इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। और आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। बाय।